नमस्कार, मैं हूं ललित व्यास। आज जैसे सभी को पता है कि आज गणेश विसर्जन का दिन है, जिसे हम आज अनंत चतुर्दशी भी कहा जाता है। गणेश चतुर्थी को श्री गणपति जी को घर में लाया जाता है और 10 दिन बाद यानी कि आज के दिन अनंत चतुर्दशी के दिन इसका जल विसर्जन किया जाता है। अब जानने की बात यह है कि आखिर ये किया क्यों जाता है, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा महाभारत काल में और महर्षि वेद व्यास की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि सभी को मालूम है कि महाभारत को लिखने वाले जो उसके रचयिता हैं वो महर्षि वेद व्यास हैं, लेकिन एक्चुअली में इसको जो लिपिबद्ध किया है वो गणपति महाराज ने किया है। क्योंकि महर्षि वेद व्यास जी ने इसको लिखने के लिए कोई ऐसा चाहिए था जो मन की गति से लिख सके, ताकि वो ये जो बोला गया है, ये जो लिखा गया है महाभारत, ये बोलकर नहीं लिखा गया, अंदर मन के द्वारा लिखा गया है। अब मन के द्वारा लिखे होने की वजह से इसके लिए कोई चाहिए भी ऐसा ही था कि जो इसको उसी स्पीड से लिख सके। तो इसके लिए उस वक्त जो प्रथम पूज्य हमारे देव हैं श्री गणेश जी, उनके अलावा ये शक्ति और किसी में नहीं है, क्योंकि ये प्रथम पूज्य भी हैं और ज्ञान और बुद्धि के देवता भी हैं। तो इसलिए जब महर्षि वेद व्यास ने गणपति जी से इसकी प्रार्थना की तो वे एक शर्त पर लिखने को तैयार हुए कि जब वो लिखना स्टार्ट करेंगे तो उनकी कलम रुकेगी नहीं, जहाँ पर कलम रुक गई वहीं पर वो लिखना छोड़ देंगे। तो इस बात को महर्षि वेद व्यास जी ने एग्री कर लिया और जब वो लिखने लगे तो जो इसकी स्टार्टिंग हुई थी वो गणेश चतुर्थी वाले दिन हुई थी। उस दिन गणेश जी की पूजा विधिवत करके महर्षि वेद व्यास ने ये जो महाभारत लिखना शुरू किया। और जैसे जैसे वो लिखते गए तो जाहिर सी बात है कि इसमें काफ़ी दिन लगे होंगे, इसमें तकरीबन 10 दिन का समय लग गया। और इस बीच गणपति जी को उन्होंने काफ़ी उनको खिलाया भी, मिष्ठान भी दिए, जो खाना पीना भी किया, लेकिन अत्यधिक थकान होने की वजह से गणेश जी को बहुत ज़्यादा जब थकावट होने लग गई और तो क्या हुआ कि उनके शरीर का जो टेम्परेचर था, तापमान था, बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। उस वक्त महर्षि वेद व्यास ने क्या किया कि उनके शरीर पर गीली मिट्टी लगा दी पूरी जगह पर, जिसकी वजह से ताकि उनको ठंडक रिलीफ हो और उनको थकान कम हो जाए। और लिखते लिखते जब 10वें दिन ये कंप्लीट हुआ तो उस वक्त मिट्टी पूरी सूख चुकी थी और उस मिट्टी के सूखने की वजह से गणेश जी का पूरा शरीर था जो अकड़न आ गई थी उसमें। तो उस वक्त उस अकड़न को दूर करने के लिए महर्षि वेद व्यास जी ने गणपति जी को पानी में डाल दिया, जहाँ पर उनकी ये सारी मिट्टी झड़ गई और उनको मतलब बिल्कुल साफ सुथरा हो गए, वो बिल्कुल रिलीफ महसूस कर दिया। अब इसी वजह से ठीक 10वें दिन अनंत चतुर्दशी वाले दिन, जो कि जैसे कि आज अनंत चतुर्दशी ही है, तो इसीलिए गणेश जी का विसर्जन इस दिन किया जाता है। क्योंकि जो महाभारत लिखा गया उसको लिखने में 10 दिन लग गए थे। गणेश चतुर्थी को उसकी स्टार्टिंग हुई थी और अनंत चतुर्दशी को उसका मतलब वो प्रोसेस खत्म हुआ था। इसीलिए गणेश चतुर्थी वाले दिन गणपति जी को घर में लाया जाता है और उनको खूब मिष्ठान खिलाए जाते हैं और 10वें दिन ठीक जैसे कि आज अनंत चतुर्दशी है उस दिन उनका विसर्जन कर दिया जाता है।